इस देश में चुनावों का कोई मतलब नहीं है। इस देश में मताधिकार का कोई मतलब नहीं। न्यायपालिका इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर तुरंत एक्शन करे, क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र का दिन दहाड़े दमन करना एक पीठासीन अधिकारी, एक भाजपा के एजेंट के द्वारा असहनीय है, निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं है। 20 में से 8 आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों की वोट को इनवैलिड करार कर दिया और बीजेपी को 16 वोट दिखाए और कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को 12 वोट दिखाए। 8 वोट इनवैलिड करके अधिकारियों को भी बाहर कर दिया, प्रेस को भी बाहर रखा। उनकी वोट को इनवैलिड क्यों किया वो अधिकारियों को भी नहीं दिखाया। तो इस तरह खुलेआम लोकतंत्र की हत्या आज चंडीगढ़ के अंदर हुई है। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को थोड़ा समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव मिलकर लड़ रही थी। हमारे साझा उम्मीदवार कुलदीप सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर थे। चंडीगढ़ नगर निगम में 36 वोट हैं मेयर चुनने के लिए। 14 नगर निगम के सदस्य भाजपा के थे, एक उनकी मेयर किरण खेर, 1 शिरोमणि अकाली दल का वोट, 13 आम आदमी पार्टी के वोट और 7 वोट कांग्रेस के थे। 9 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका वोटिंग नहीं होती है। यह चुनाव 18 जनवरी को होना था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनकी भाजपा में खूब आवभगत होती है, उनके तमाम वीडियो और फोटो वायरल हैं जहां पर भाजपाई उनका स्वागत करते हैं, वो पीठासीन अधिकारी थे। 18 जनवरी को वो यकाएक बीमार पड़ के अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, चुनाव टल जाता है। हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को निर्देशित किया कि चुनाव 6 फरवरी को नहीं 30 जनवरी को होगा। चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, 14 उनके नगर निगम के सदस्य, 1 किरण खेर और 1 शायद शिरोमणि अकाली दल का, मिलाकर 16 वोट मिले। आप और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट को 20 वोट मिले। सीधी जीत हमारी थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वो उन वोट बैलेट पे लिख रहे हैं, उस पे लाइन बना रहे हैं, और कैसे उसको झपट्टा मार के वो लेकर चले गए जिससे विपक्ष के लोग उसको देख भी ना पाए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों जरूरी था कि भाजपा के मेयर के कैंडिडेट को येन तेन प्रकरण जिताया जाए? क्या आज न्यायपालिका चुप रहेंगी? और कहां है वो मीडिया की मंडली जो लोकतंत्र खतरे में है पर नाक मुंह भूस कोड़ते हैं और कहते हैं ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं? वो क्यों आंखें तरीरते हैं? क्या आप इस पर एक शो भी करिएगा कि दिन दहाड़े 8 वोटों को अवैध घोषित किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कैमरे में कैद है। क्या आप इस पर एक भी शो करने को तैयार हैं? और मैं आशा करती हूं कि इस देश की न्यायपालिका सुप्त नहीं रहेगी, इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि असलियत यह है कि अगर यह होने दिया गया तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस देश में चुनावों का कोई मतलब नहीं है। इस देश में मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, जरूरी है न्यायपालिका इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर तुरंत एक्शन करे, क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र का दिन दहाड़े दमन करना एक पीठासीन अधिकारी, एक भाजपा के एजेंट के द्वारा असहनीय है, निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव था और उस मेयर के चुनाव में 36 निगम पार्षदों ने चुनाव में वोट डालना था। 36 में से 20 निगम पार्षद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के थे और दोनों के संयुक्त उम्मीदवार को मेयर चुनना था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 16 मेयर थे। और मजे की बात देखिए कि पूरी प्रक्रिया जिस कानूनी तरीके से चलाई जाती है चुनाव की, उस तरह चुनाव से चलाने के बजाय पहले तो पिछली बार जब चुनाव की डेट फिक्स हुई, चुनाव के दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए नहीं और पहले उन्होंने मैसेज डाल दिया सुबह सुबह कि मैं बीमार हूं, नहीं आ पाऊंगा।
और वो चुनाव रद्द हो गया। बड़ी मुश्किल से कोर्ट में जाकर ये चुनाव की डेट डिक्लेयर करवाई और आज चुनाव हुआ। लेकिन एक अनिल मसीह नाम के बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के एक पदाधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने 20 में से 8 आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों की वोट को इनवैलिड करार कर दिया और बीजेपी को 16 वोट दिखाए और कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को 12 वोट दिखाए। 8 वोट इनवैलिड करके इस चुनाव में मेयर के पद पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया। अधिकारियों को भी बाहर कर दिया, प्रेस को भी बाहर रखा। उनकी वोट को इनवैलिड क्यों किया वो अधिकारियों को भी नहीं दिखाया। तो इस तरह खुलेआम लोकतंत्र की हत्या आज चंडीगढ़ के अंदर हुई है। यकीन मानिए पूरे देश के अंदर भारत का संविधान और भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। खुद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम बनाती है, आपने देखा होगा उसके अंदर 7 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं और जो 4 टेक्निकल कमेटी के एक्सपर्ट हैं वो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं वो किस तरह की कोडिंग कर रहे हैं। तो ये तो पता जो बीजेपी के लोग जो खुद डायरेक्टर हैं बीईएल के अंदर जो मशीन बना रही है उस मशीन में जो कोडिंग की जा रही है और उसके अंदर जो टाइमर लगा के डेट और टाइम के मैनेजमेंट बना के और उसमें किस तरह वोट की चोरी करके ये लोग इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के लोग अब जागरूक हो जाएं। प्रजातंत्र पूरी तरीके से देश में खत्म होता जा रहा है। देश का संविधान पूरी तरह खतरे में है और अगर आपकी संख्या ज्यादा है उसके बाद भी किस तरह वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इस्तेमाल करके आपको जीते हुए को हरा सकते हैं। तो ये आज जो लोकतंत्र की हत्या है इसको बिल्कुल इसी तरह देखने का दिन है कि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या आरएसएस के एक कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने की थी और एक आज बीजेपी के ही एक व्यक्ति ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो साथियों मैं निवेदन करता हूं सब लोग जागरूक होइए, सड़कों पर उतरने की जरूरत है। कल हम लोग 31 जनवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव करने के लिए। आप सबसे निवेदन आप सब भी आइए, क्योंकि एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लोकतंत्र को खत्म करके और इस तरीके से झूठ के दम पर ईवीएम के दम पर चुनाव जीत रही है, तो कहीं पूरे चुनाव अधिकारियों को मैनेज करके जीत रही है। तो ऐसे में देश के प्रजातंत्र को बचाएंगे कैसे? आइए जागरूक होइए, सब लोग मिलकर इस लड़ाई में साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।